जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम प्रमुख बांध से रिलेटेड जो भी जीके जिसके क्वेश्चन है उससे रिलेटेड 2 या फिर 3 मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड आज की क्लास का हमारा पहला मॉक टेस्ट है जो है बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों बगलिहार बांध है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बहती है? तो जो बहती है चिनाब नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 2, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों भाखड़ा नागल बांध जो कि हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के बीच में स्थित है। तो दोस्तों भाखड़ा नागल बांध है जो कि सतलज नदी पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी है जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों चमेरा बांध जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है और यह रावी नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुलस्ती बांध जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों दुलस्ती बांध जो कि दुलस्ती बांध है जो कि चेनाब नदी पर स्थित है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी है जो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है जो है फरक्का बांध जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों फरक्का बांध जो कि गंगा नदी पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर फरक्का बांध पूछे तो इससे रिलेटेड आपको राज्य भी याद रखना है, और राज्य याद रखोगे तो जो नदियों का नाम है वो तो आसानी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर स्थित है। तो दोस्तों गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी है जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स हीराकुंड बांध जो कि ओडिशा के अंदर पड़ता है और हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हिडकल बांध जो कि कर्नाटक के अंदर पड़ता है और यह किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हिडकल बांध है जो कि घाटप्रभा नदी पर स्थित है, यानी कि हमारा क्वेश्चन ऑप्शन सी है जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इडुक्की बांध जो कि केरल में है, किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इडुक्की बांध जो कि केरल में कौन सी नदी है? तो है पेरियार नदी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी है जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इडुक्की बांध केरल में स्थित है और पेरियार नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हथनीकुंड बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों हथनीकुंड बांध जो कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, उनकी इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिंदी बांध जो कि कर्नाटक में स्थित है, यह किस नदी पर है? तो दोस्तों कालिंदी बांध जो कि कालिंदी नदी पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशनगंगा बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों किशनगंगा बांध जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है और यह किस नदी पर है? जो है झेलम नदी के किनारे पर, सॉरी झेलम नदी पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी जल विद्युत बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जल विद्युत बांध जो कि कर्नाटक में स्थित है और यह कर्नाटक में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों कर्नाटक के अंदर बहती है श्रावती नदी, तो यह श्रावती नदी पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी है जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों मैटूर बांध जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मैथौन बांध जो कि झारखंड के अंदर है, या किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों मैथौन बांध अगर हम बात करें मैथौन बांध की तो यह किस नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निजाम सागर बांध जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों निजाम सागर बांध जो कि मंजीरा नदी पर स्थित है और ये मंजीरा नदी कहां पर बहती है? यह बहती है आंध्र प्रदेश के अंदर।
तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी है जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ओंकारेश्वर बांध जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, और यह किस नदी पर है? तो दोस्तों ओंकारेश्वर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे जो भी बांधों से रिलेटेड 2 या 3 क्लासें आने वाली है, आप इनको पूरा देख लीजिएगा। इसके अंदर लगभग हमारे 85 से 100 क्वेश्चन होने वाला है 2-3 क्लास के अंदर। इनकी मैं आपको एक मैराथन भी डाल दूंगा, तो आप इनको पूरा देखना है। तो देखोगे तो बांधों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका 100% कोई भी छूटेगा नहीं। यानी कि इस क्वेश्चन का तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी कि नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो है सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, यह किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, यह किस नदी पर हो जाएगा? तो दोस्तों यह हो जाएगा नर्मदा नदी पर है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एग्जामिनर आपसे 2 तरीके से सवाल घुमा के पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। और एक पूछ सकता है कि सरदार सरोवर बांध है जो कि किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य के अंदर। अगला प्रश्न है, श्री सेलम बांध जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों श्री सेलम बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 20, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों तिलैया बांध से पूछे राज्य, तो आपका राज्य तो हो जाएगा झारखंड, और नदी पूछे कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराकर नदी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो है बराकर नदी। क्वेश्चन नंबर 21, टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है, या किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों टिहरी बांध जो कि भागीरथी व बिलांगना नदी पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है जो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा भी जा चुका है, तो आपको याद रखना टिहरी बांध उत्तराखंड में और भागीरथी व बिलांगना नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, थीन बांध या फिर रंजीत सागर बांध जो कि पंजाब राज्य के अंदर स्थित है, ये किस नदी पर है? तो दोस्तों थीन बांध या फिर रंजीत सागर बांध है, ये है रावी नदी के तट पर स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, टनकपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों टनकपुर बांध, इसका राज्य पूछे तो हो जाएगा टनकपुर बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। नदी पूछे तो इसकी नदी हो जाएगी शारदा नदी या फिर महाकाली नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल बांध जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो दोस्तों यह किस नदी पर स्थित होगा? तो दोस्तों तुलबुल बांध जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में एक ही नदी बहती है जो झेलम नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी के किनारे पर स्थित है झेलम नदी के ऊपर स्थित है तुलबुल बांध। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उरी बांध जो कि जम्मू कश्मीर में है, या किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में होगा जो बांध, वो तो आपको पता ही है किस नदी पर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट के अंदर दीजिए, तो मैं भी दे देता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी, यानी कि उरी बांध है जम्मू कश्मीर में है तो झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 26, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है, राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? दोस्तों राजस्थान में बहती है चंबल नदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल नदी के ऊपर स्थित है जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रकार का एक बांध एक विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया एक अस्थायी बांध है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, कॉफर बांध, यानी कि कॉफर बांध एक प्रकार का ऐसा बांध है जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया एक अस्थायी बांध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉफर बांध। क्वेश्चन नंबर 28, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक के अंदर पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी, यानी कि अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, तो हमारा ऑप्शन है ए है जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, पोंग बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह किस नदी पर पड़ता है? तो दोस्तों पोंग बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में, तो यह व्यास नदी पर स्थित है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने कुल 30 क्वेश्चन ही रखे और आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, जो है रेणुकाजी बांध उत्तराखंड में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में कौन सी नदी बहती है जिस पर ये रेणुकाजी बांध स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरि नदी पर स्थित है। दोस्तों गिरि नदी के ऊपर स्थित है ये रेणुकाजी बांध। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।